देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN-1 के दस्तक को लेकर शनिवार को सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने जिला प्रशासन के साथ उपायुक्त कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में कोविड के नए मामलों के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी विधायक ने लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखने का निर्देश विधायक ने दिया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते नए मामलों को लेकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षात्मक बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में यदि कोई कोविड की स्थिति उत्पन्न होती है तो गिरिडीह जिला इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध है। 3500 PPT किट भी उपलब्ध है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सावधानी और बचाव वायरस नहीं बढ़ने का एकमात्र उपाय है, इसलिए इससे घबराना नहीं है, लोगों को एकजुट रहना है और सावधानी बरतनी है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 150 बेड और बरमोरिया स्थित कोविड सेंटर में 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड पूरी तरह से तैयार है। 42 वेंटिलेटर तैयार है, जिसमें 40 ICU है। वहीं दवाई, टेस्टिंग और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। बता दें कि देश में कोविड के JN एक नए मामले तेजी से बढ़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। गिरिडीह से अख्तर इमाम की रिपोर्ट। तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तो गिरिडीह जिला उसका सामना और मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। आज हमारे पास जिले में RT-PCR मौजूद है। आज हम एंटीजन टेस्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। 3500 PPE किट हमारे पास मौजूद है। खुद भगवान न करे अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर की सुरक्षा के लिए सोचना नहीं है। गिरिडीह नगर निगम की प्रशासक भी आई हुई थी, उनके भी माध्यम से हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था शुरू कराने का प्रयास किया है। लेकिन पुनः दोहराकर हम आपसे यही कहते हैं कि ये तैयारियां एक तरीके से इस बात के लिए हैं कि 11th आवर में समस्याएं न खड़ी हों। पुरानी कहावत है कि बचाव में ही सुरक्षा है। हम लोग बचाव का प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर दिक्कत ना हो। और आप यकीन जानिए कि नए साल में हमारा सारा सिस्टम गिरिडीह का तैयार होगा कि हम किसी भी विशेष परिस्थिति का भी मुकाबला बहुत मजबूती और बखूबी करने में कोविड के नए मामलों के सामने आने के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें कोविड से लड़ने की अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। इस संबंध में 28 तारीख को हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, 28 दिसंबर को, और तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करके जायजा लेंगे कि कितना तक पूरा हुआ है, और इसके संबंध में विस्तार से हमारे CS साहब आपको बताएं। हम लोग के द्वारा सर के द्वारा और DC सर के द्वारा एक कोविड की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। उसमें हमने जो उपलब्ध हैं सुविधाओं का, सारे सुविधाओं को बताया कि जैसे हमारे यहाँ 150 बेड लगभग हम लोग सदर में तैयार कर रहे हैं और 100 बेड हम लोग NMT बरमोरिया में तैयार कर रहे हैं। ये सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। अब नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग हम लोग का प्रयास रहेगा कि नहीं रहे। और हमारे पास 42 वेंटिलेटर्स हैं। हम लोग सारे को ICU के रूप में कम से कम 40 बेड हम लोग तैयार कर लेंगे, या आवश्यकता पड़े तो 40 हम लोग ICU बेड रेडी रखें। उसके अलावा दवाइयों की भी जो आवश्यकता है वो हम लोग इधर 2-4 दिन के अंदर प्रोक्योर कर लेंगे, चाहे लोकल परचेज से या कहीं से मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। टेस्टिंग के लिए भी हमारा RT-PCR लैब तैयार है, उसमें भी जांच हमारी शुरू हो रही थी। पुनः अगर आवश्यकता पड़ी, अगर केसेस अगर लगेगा कि आ रहे हैं तो हम लोग उसकी जांच कराएंगे। एंटीजन किट भी हम लोग के पास तैयार हैं। हम लोग स्टेट के भी गाइडलाइन का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उससे गाइडलाइन मिले और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ें। हमारी लगभग सब तरह की तैयारियां, चाहे बेड से संबंधित हो, मेडिसिन से संबंधित हो, ऑक्सीजन से संबंधित हो या जांच से संबंधित हो, सारी तैयारियां। एम्बुलेंस रेडी हैं, हमारे पास सारे जगह एम्बुलेंसेज हैं। हर CHC में भी हमारे बेड्स हैं, वहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन बेडेड हैं, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एडमिट होंगे, आवश्यकता पड़ती है। प्रयास रहेगा कि ज़िले से बाहर हमारे कोई भी मरीज़ नहीं जाएं। जो भी हमारे यहाँ हैं उसका इलाज समुचित ढंग से अपने ज़िले के अंतर्गत ही हो जाए।